मिथिला के कुशल द्वारपाल श्रीमान राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। महाराज की जय हो। महाराज लंका पर दशानन रंगशाला में उपस्थित है, आपकी प्रतीक्षा में। बंदी महाकाल बाण के आगमन के समय हमारा ध्यान इस ओर गया था और हमारे मन में एक विचार भी आया था कि हमारे इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में, क्योंकि हमारा ये सम्मेलन एक देश का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन। इस सम्मेलन में सभी आए, वो नहीं आए जिनके आने का तुमने समाचार दिया। आने का समाचार दिया तो ऐसा लगा जैसे समाचारों की लड़ी में एक नवीन सशक्त कड़ी जोड़ दी। चलो ये अभाव भी पूरा हो गया। काश वे न आते तो उनके न आने का अभाव हमें आयोजन पर्यंत सालता रहता। वे आए हैं, सामान्य नहीं उच्चतम पूर्ति हुई। हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और मैथिल संस्कृति का इसी बहाने परिचय आइए। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, राजनीति के सामान्य नहीं महान पंडित हैं आप। जब मेरा ध्यान आपकी वीरता की ओर जाता है, शौर्य की ओर जाता है, तो वीरता शौर्य मंडल का जो सोम है, सोम सदृश है आप। वीरता शौर्य मंडल के सोम सदृश शक्तिशाली राष्ट्र ब्रह्मांड के त्रिदेव आप तो वो व्यक्तित्व हैं जो कर्तृत्व के बल पर अमर हो जाता है, तब वहां मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कालजयी व्यक्तित्व आप आए, हम हर्षित हुए। ये समाज गौरवान्वित हो गया आपके आगमन से। यह अकिंचन शीरध्वज आपके प्रति प्रणति अर्पित करता है। मेरा प्रणाम। मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वांतोमुखी, प्रतिभा संपन्न, शिष्टता, सौम्यता, शीलता, सभ्यता, सहिष्णुता के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी श्री शीरध्वज यम नियमों का पालन करके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा कर समाधि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनकराज जय कर, शिव शंकर जय, महाकाल गुरु की, विधेयराज जय शंकर की, जय शंकर। आदर विश्व विजय की उत्कट आशा से जग बीच विचरने वाले शीत सरधारों से देवों का झूम झूम मत दलने वाला। आओ आओ लंकेश शंभु के आराधक विद्वान मनस्वी, काट काट कर चढ़ा चढ़ा कर सिर शिव पर तुम हुए यशस्वी। तेजस्वी बलवान सुरा संग्रामेश नित्य सा शतकृत मुखैर देवै श्रुवते न पराजिता। अरे महात्मा बल संपन्नो ये रावणो लोक रावणा आहिताग्नि महातपा वेदांतक वेद विद्या व्रत स्नातक पौलस्त वैश्रवण। आप आए, यह अकिंचन शीरध्वज कृत करते हुआ यह इसी परिप्रेक्ष्य में पुनः प्रस्तुत आगंतुक के स्वागत
की गई अतिशयोक्तपूर्ण शब्दावली से सुसज्जित आपकी मधुरिम वाणी सुनी और सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीखना, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। हो ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षाहित आवे देव यक्ष, हो रिद्धि सिद्धि सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार। देख रहा हूं देश देशांतर के नृपालों, भूपालों, महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुनकर के ही यहां पर एकत्रित हुए। तो जानना यह चाहता हूं कि आसन, सिंहासन स्वर्ण जड़ित और ये पावड़े पड़े हैं पग पग में, चौओर बधाई बाज रही, ध्वज तोरण सज्जित मगमग में, वेद ध्वनि ध्वनित होती दिग दिगंत, होता अजस्त स्वस्ति मंत्र पाठ, यज्ञ अनल भी प्रज्वलित, मिथिला में अनुपम ठाठ। आश्चर्य मुझे मिथिलेश तुम्हें जग माया से कैसा स्नेह, ये तड़क पड़क कैसी विदेह, ये तड़क पड़क कैसी विदेह। आदरणीय सीता आती नो पुरुषोभित, स्वच्छंद चरण रो फूट रहे थे मंद, थे खुले केश उर्मिल श्यामल, कर में पूजा का थान शोभनम। वह आई शिव का धनुष उठाकर, आश्चर्य, लगी लीपने वसुधा। और आश्चर्य, मेरी रानी सुनैना ने हमें ये दृश्य बताया। देखा मैंने भी सीता को, सीता ने देखा नहीं। मैं विचार करने लगा, मेरी बेटी ने शिव धनुष उठाया, वो भी वाम पानी से। एकाकी मैं बैठा था पक्षी के समान, आकांक्षा का वह एक प्रश्न कहता मन से, मैं किस विराट की छाया, मैं किस विराट की छाया में मंगल बंधन की सृष्टि करूं, जो शिव का धनुष चढ़ा दे कम से कम। और मेरी ये प्रतिज्ञा, मेरा ये चिंतन आज आर्य भूमि में चतुर्दिक व्याप्त है। अगर मैं ये कहूं कि मेरा प्रण आज विश्व के कण कण में व्याप्त है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही सुन करके सारे सिरध्वज जनक, आपकी पुत्री ने वाम कर शिव के धनुष को उठा लिया तो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। किंतु आपने उस आयुध पर आधारित होकर पुत्री के विवाह का प्रण ले लिया। हाँ हाँ, हम क्षत्रिय हैं महाराज। क्षत्रियों के जीवन में दो ही बातें होती हैं, प्रण और रण। प्रण और रण मैंने प्रण किया है। अब आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद होगा तो हमारा प्रण पूर्ण होगा। जनक, क्षत्रियों के विषय में मैंने एक बात और सुनी कि क्षत्रिय जिसको अपना आराध्य अथवा इष्ट मानते हैं, संपूर्ण जीवन उसका निरादर नहीं करते। किंतु आपके यहाँ 16 पीढ़ियों से निरंतर शिव आयुध का पूजन होता आ रहा है और आपके द्वारा ले लिया गया ये निर्णय, तो निज कारज के हेतु जनक तुम अजगों का बलिदान चाहते हो।
मुनि कुचक्र का चंचु चलाकर निज धवल कीर्ति यशगान चाहता है। निज स्वार्थ के हेतु जनक तुम अजगों का अपमान चाहते, तो संभलो जनक, जगत में मेरे रहते अरे सफल नहीं बन पाओगे, और अगर निज धर्म दिखाया तो निज करनी पर पछताओगे। राजनीति का चंचु चलाकर निज धवल कीर्ति यशगान चाहता, निज स्वार्थ के हेतु जनक तुम अजगों का बलिदान चाहता। किंतु आपने यदि सोचा तो उसके पीछे भी कोई न कोई भेद होगा, कोई न कोई रहस्य होगा। इसलिए हम उसी रहस्य और उसी भेद का पता आपकी इस मिथिला नगरी में लगाने का प्रयास करें। आप चले राज्य के अन्य कारभार देखें। मैं बढ़ रहा हूं भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शनार्थ, और साथ शुचिमान वीय शाश्वत मूल्यों की। ये केवल जब इस प्रकार के जनक सम्मुख होते हैं तभी कहता हूं, अन्यथा नहीं कहता। कि शुचिमान वीय शाश्वत मूल्यों की यह संयम प्राण प्रतिष्ठा है। यह लोकोत्तर बहुमूल्य रत्न यत्नों की मंगल निष्ठा है। यह संयम मनुष्य को देवों के सिंहासन पर बिठलाता है, और इस नर को भी उस नारायण से यह संयम अविलंब मिलता है। आदरणीय, और मैंने आपका शिष्टाचार किया, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं तो शिष्टाचार की सीमा का अतिक्रमण हो जाएगा। हमारे प्रतिनिधि के रूप में बाणासुर जी यहाँ उपस्थित हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर भली प्रकार से देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। महाकाल बाण और दशग्रीव, दशकंठ, दशमौली, दशानन, ये दो महान योद्धा, महान विद्वान हमारी मिथिला में आए हैं। बस दो पंक्तियां मैं इन दोनों महापुरुषों के लिए कह के चला जाऊंगा। दो पंक्तियां। वक्त के बढ़ते हुए पांव ठहर जाएंगे, वक्त के बढ़ते हुए पांव ठहर जाएंगे। गौर से देखोगे तो ये दोनों महापुरुष कुछ और नजर आएंगे, और इनको सुनने वालों, सुनना इन्हें रफ्ता रफ्ता धीमे धीमे, इनको सुनने वालों सुनना इन्हें रफ्ता रफ्ता, क्यों? ये कान से होके कलेजे में उतर जाए। तो सिरध्वज जनक, आपने जो दो पंक्तियां कही, इसी के प्रत्युत्तर में अगर मैं भी दो पंक्तियां कह दूं। हर जंग को जीत के आने के लिए काफी मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और हमको जरा गौर से सुनना, और सुनने वालों, क्योंकि मैं अकेला ही सारी रात सुनाने के लिए काफी